Hello everyone. So this is the fourth and the last part of our chapter Footprint Without Feet, and we have already discussed about the story, and we have discussed that the scientist Griffin had stolen the money from clergyman's house, and also the landlady thought that he did witchcraft and all, and she went to him to ask several questions, and after then that we have to discuss this chapter from here. The scientist was always quick tempered, now he became furious. जो कहा जा रहा है कि जो साइंटिस्ट था वो हमेशा से ही क्विक टेम्पर्ड था. क्विक टेम्पर्ड मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और इसी वजह से वो क्या हो गया था, बहुत फ्यूरियस हो गया था. फ्यूरियस मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड. वो चिल्ला के लैंडलेडी से कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ. वेरी वेल, आई विल शो यू. फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन. अचानक से वो अपने बैंडेजेस को, जो अपने फेस को कवर करने के लिए वो लगाता था, बैंडेजेस को, विस्कर्स को, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मों को, मूँछों को, और अपनी यहाँ तक की जो नकली नाक उसने लगा रखी थी उसको भी वो हटा के फेंक देता है. इन सब कामों में उसको केवल एक सेकंड ही लगता है, और उसके बाद से लोग देखते हैं, जो हॉरिफाइड लोग होते हैं, जब वो जैसे जैसे अपने फेस से चीज़ों को हटाता है उसका फेस इनविजिबल होता जाता है. जैसे देख करके, जैसे एक हेडलेस मैन को देख करके वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं, बार में मौजूद जितने भी लोग होते हैं, वो सब डर जाते हैं. मिस्टर जेफर्स, द कॉन्स्टेबल, नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. मिस्टर जेफर, जो कि कांस्टेबल हैं, वो आते हैं और वो बहुत ज़्यादा ये देख कर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्हें एक ऐसे इंसान को गिरफ़्तार करना है जिसका सर ही नहीं है. बट जेफर वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड द पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. लेकिन मिस्टर जेफर ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे जो अपनी ड्यूटी से लापरवाही करते. अगर मजिस्ट्रेट ने उनको वारंट दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है कि उन्हें किसी इंसान को अरेस्ट करना है, तो वो इंसान अरेस्ट होगा ही, चाहे फिर उसका सर हो या ना हो. देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. जैसे जैसे और भी रिमार्केबल सीन ये होता जाता है, यानी और भी ज़्यादा रोचक होता जाता है ये दृश्य, क्योंकि एक पुलिसमैन एक ऐसे इंसान को गिरफ़्तार करने की कोशिश करता है जो धीरे धीरे और ज़्यादा इनविजिबल होता चला जाता है. जैसे जैसे वो अपने गारमेंट्स को, अपने कपड़ों को हटाता जाता है, वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जाता है. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. अचानक से एक शर्ट जो है वो हवा में उड़ते हुए दिखाई देती है, और उसके बाद से जो इंसान है वो बिल्कुल गायब हो जाता है. और ये देखा जाता है कि जो पुलिसमैन है वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए स्ट्रगल करता है, ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है जिसे वो देख तक नहीं सकता. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय द ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. कुछ लोग उसकी मदद करते हैं, कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये पता चलता है कि उनको कहीं से ब्लो हो रहा है, मतलब चोट लग रही है उनको, और वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से, यानी कि कोई चीज़ उनको आके हिट कर रही है, मार रही है, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. लास्ट में जेफर जो है वो नॉक्ड अनकॉन्शियस, मतलब वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जब वो अपना अंतिम कोशिश कर रहा होता है उस अनसीन यानी इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. ये बहुत ही ज़्यादा लोग जो थे वो नर्वस होकर के और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर के चिल्ला रहे थे. एक्साइटेड का यहाँ पे मतलब है कि बहुत ज़्यादा खुशी से एक्साइटेड नहीं होना, ओवरवेल मतलब खुशी से नहीं होना, बल्कि घबरा करके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो चिल्लाते हैं कि होल्ड हिम यानी उसे पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर देन सेड, लेकिन ये कहना बहुत आसान था करने से. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, यानी कि ग्रिफिन ने अपने आप को पूरी तरीके से आज़ाद कर लिया था, और किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे हाथ लगाना है. दैट मीन्स कि कहाँ पे हाथ लगाना है, ले हैंड, कहाँ हाथ रखना है. दैट मीन्स कि
कैसे उसको किस जगह पे पकड़ना है, कहाँ से उसको हम पकड़ सकते हैं, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक बहुत ही फेमस नावल है विच हैज़ द सेम नेम, दैट इनविजिबल मैन नाम की एक नावल है H.G. वेल्स की। फ्रॉम दैट दिस एक्सट्रैक्ट वॉज टेकन and your chapter has been completed. So if you have any doubt you can ask it.